खास करके पैसिव इनकम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये शब्द बार बार यूज होते, ये वर्ड बार बार हम यूज करते। क्या हम सही मायने में पैसिव इनकम, एसबीएन पे से इनकम कर रहे हैं? या हमारी इस दुनिया में कितना लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम करते हैं और उनके पास कितना ऐसा पैसा है, कितना पैसा उनके पास है? दरअसल ये बाला सर एक सेकंड, को होस्ट के लिए बता दीजिए, बैकअप के लिए किसे चाहिए? बर्मन सर मौजूद हैं? बर्मन सर को दे दीजिए, स्वाति राज को दे दीजिए। एक सेकंड, आप देते रहिए, मैं कंटिन्यू करूं। मैं दोनों को दे रहा हूं सर, कंटिन्यू करें। ओके, बर्मन सर आप देखिएगा। हमारी सेशन मैंने इससे पहले भी हमारी पर्सनल टीम के साथ मैंने कंटिन्यू किया था, एक सेशन किया था, वहां से बहुत ही बढ़िया फीडबैक। और आज इसी हफ्ते के अंदर, क्योंकि इससे पिछले सेशन हमारी मिस हो गया था, हमारी टीम के किसी लीडर को मैंने प्रमोट किया था बुधवार को, तो उसी सेशन का आज आपके सामने ऑफिशियली में लेके आ चुके। और आप एनालाइज कर पाएंगे जब एसबीएन पे या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल सेक्टर या नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों आपको करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों आपको करना चाहिए। और आप अभी तक अगर माइंड नहीं बना पाए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आऊं या ना आऊं, या आ चुके हो केवल आईडी बनाया काम नहीं किया, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता आपके लिए। भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप क्यों करेंगे? आप आए हो, आईडी बनाया, लेकिन काम नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हो? ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, है ना? तो कई सारे क्वेश्चन है जो आज आपको इसी सेशन के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप सोचेंगे डीपली, अगर आप एनालाइज करेंगे अपने ऊपर, पूरी आपको जिंदगी की कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। आप क्या कर रहे हो, कहां पे हो, किस जगह पे हो, किस घड़ी में हो, क्या कर रहे हो, कितना इनकम में हो, पूरी जिंदगी के रूपरेखा आपके सामने आज लेके आऊंगा। फिर आप एनालाइज करना, क्या हमें एसबीएन पे को करना है, आगे बढ़ाना है, नहीं करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहना है। आप फिर निर्णय लेना, आगाह करना मेरे काम है, निर्णय लेना आपके काम है ना? तो उस सेशन का कंटिन्यू करेंगे, तो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप दूर से मेरे साउंड को केवल एंजॉय कर रहे हो, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा मोबाइल के पास आ जाए, स्क्रीन आपके आंखों में होना चाहिए एंड हमारी लाउड आपके कान में गूंजना चाहिए। यस, तो 8:16 है। जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में आए, उन सभी तमाम मेंबर को आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। मैं विवेक बाला तैयार हूँ आज के सेशन लेने के लिए। आप तैयार हो? यस, मुझे पूरी यकीन के साथ पता है आप भी तैयार हो, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब सेशन स्टार्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते आज के सेशन। हमारी होस्ट हमारी साथ है, तो हम स्क्रीन को शेयर करेंगे। क्या सर हमारी स्क्रीन देख पा रहे कोई भी साथी लीडर? नो सर। yes. एक मिनट, अभी थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, क्योंकि अब बारिश के माहौल है दिल्ली में, आज थोड़ा नेटवर्क भी थोड़ा इशू रहेंगे सुबह से ही। क्या हमारी स्क्रीन प्रॉपर क्लियर है सर? ओके, थैंक यू, शुक्रिया। व्हाई एसबीएन पे, पहले हम बात करेंगे एसबीएन पे क्या। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एसबीएन पे क्या? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी आप सभी को पता है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, भाई एसबीएन पे आप क्यों करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के पार्ट है, नेटवर्क इंडस्ट्री के पार्ट है, मल्टीनेशनल सेक्टर के पार्ट है ना? ये बिलोंग करते उसी सेक्टर से जो हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये भी कहा बात है भाई, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता। कितना सच्चाई है बर्मन सर एंड हमारी जो भी को होस्ट हो, देख लेना ये जो गंदगी मचा रहा है। फास्टर धनेश सर, अगर आप नहीं है तो कि मैं रिमूव कर सकता हूं, अगर आप चाहते हैं सुनना तो सुन लीजिए। ओके सर, मैं पढ़ रहा हूँ सर, देखता हूँ मैं। हाँ आप देखिएगा। कंटिन्यू करो।
ओके ओके, तो मैं यहाँ पे करने दो वाई एसबीएन पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है भाई, यहाँ पे यूटिलिटी बेस सेक्टर की कंपनी आप सर्विस यूज करते हो, मैं इतना ही ज्यादा कहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाएंगे, वहीं से हमारी आज के खेल शुरू होता। इस सेशन को ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका, हमारी पर्सनल टीम के साथ मैंने एक बार अटेंड कर चुके, मैंने उन्हें दे चुके, ठीक है ना। तो उनके अंदर जो जज्बा जुनून हौसला मुझे देखने को मिला, तो मैं सोचा हुआ आज आपके सामने उस सेशन को मैं कंटिन्यू करेंगे। यस, तो आगे बढ़ते, यहाँ पे हम बात करेंगे एसबीएन पे क्यों करें। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एसबीएन पे क्यों करें। रोज बिजनेस प्लान होते, रात के 8 बजे आप करने के लिए आते हो, आप आईडी भी बनाया करने के लिए, लेकिन नहीं कर रहे हो। आखिर रीजन क्या है, कुछ ना कुछ तो डाउट आपके मन में होगा, या आपके पास टाइम नहीं है, या आप किसी इनकम में बिजी हो, या और किसी काम में बिजी हो, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप एसबीएन पे क्यों करे, बाकी कंपनी क्यों ना करे। कंपनी बहुत है, क्वेश्चन दो है, एसबीएन पे ही क्यों करे हम, है ना। तो एसबीएन पे क्यों करे, ये जानने से पहले हम आपको लेके जाऊंगा और कहीं पे, फिर आप एनालाइज लास्ट में करना, जहां आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एसबीएन पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके फीडबैक में हमें जरूर लास्ट में चैट में हमें जरूर देना। तो लेकिन पूरी सेशन आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। और जो लोग अभी तक केवल आईडी बनाया, जो लोग अभी तक केवल डायरेक्ट सेलिंग के नाम केवल सुना था लेकिन अभी कर नहीं रहे, मुझे पूरी यकीन है ये 40 मिनट की सेशन आपकी पूरी जिंदगी का रूपरेखा बदल कर रख देगा। डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में आपको नजरिया बदल कर रख देंगे। आखिर हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं किया, हमें पहले दिन से करना चाहिए था, हमें 5 साल 10 साल पहले से करना चाहिए था। आप इस तरीके से गिल्टी फील करेंगे एंड आपने आपको कोसते रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग लाइफ। इसका मतलब हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हो। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग लाइफ। जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा भाई। हेलो 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 हेलो, कि और कुछ है भाई, मुझे नहीं लगता जाओर कुछ है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, दुनिया के हर एक सुजग सुविधाएं, हर एक सुविधा आपके पास है, हर एक सुख शांति आपके पास है, आपके पास अगर पैसा है ना। तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग लाइफ। जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा, और वो पैसा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि पैसा से जिंदगी जिया जाता है। अगर पैसा नहीं है, जिंदगी हम काटते। अगर यहाँ पर हम इस टाइम अगर बात करूं दुनिया में, हम इंडिया के अंदर रहते, यहाँ पर हम जी नहीं रहे जिंदगी, जिंदगी काट रहे भाई। जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दोनों अलग अलग चीज है भाई। जिंदगी कौन लोग जीते पता है, जिस चीज में उंगली रख दे वो चीज उसके हो जाए। उसे पैसा से पैसा के बारे ना पूछे, मार्केट में जाओ, उस चीज में उंगली रख दे, वो चीज पसंद आएगा उसके हो जाए, चाहे कितना भी महंगा हो, उसे बोलते जिंदगी जीना। जिंदगी काटना किसे कहते पता है। इसमें बाजार जाते हो नमक खरीदने के लिए, टाटा नमक के 30 रुपया के, आप जो है 3 रुपया किलो वाले वो डंठुल वाले नमक खरीद के लेके आते हो। डंठुल वाले समझते हो, जो गट्टा गट्टा का होता, जो आज से कई साल पहले मार्केट में अक्सर वही हम खाते थे, है ना, वही वाले नमक खरीद के लेके आते, यानी कि 30 रुपये वाले किलो है नमक के, वो भी हमारी खरीदने का औकात नहीं है, उसे बोलते जिंदगी काटना। ओके, अगर आपके घर में नमक है तो फिर पता लगे हल्दी खत्म हो जाते, अगर हल्दी है फिर पता लगता है आपका जीरा खत्म है, अगर जीरा है तो पता है तेल खत्म है, फिर आटा चावल, उसे जिंदगी काटना कहते मेरा दोस्त। रोटी खाना बड़ी बात नहीं है, रोटी एक भिखारी जिसके साथ नहीं है, जिसके सिर पे, जिसके जाएगा जमीन घर मकान कुछ भी नहीं है, फिर भी भीख मांग के खा लेता। आप रोटी जरूर खा रहे हो मुझे पता है ना, लेकिन हमें जिंदगी जीना है, जिंदगी काटना नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, हेलो, क्या आप जिंदगी काट रहे हो या जिंदगी जी रहे हो, एनालाइज करिए। पहली क्वेश्चन यहाँ पे, पहली पॉइंट आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या आप जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो। पहली क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आप किसी भी एज के हो, 50 के हो, 40 के हो, 30 के हो, 20 के हो, 25 के हो, या पिछले कई सालों से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, अभी एसबीएन पे के अंदर हो, लेकिन आपके रैंक अभी ब्रॉन्ज है, या उससे भी नीचे है, या सिल्वर है, या गोल्ड है, या उससे अधिक है ना। लेकिन 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 अगर आप रुक सके हो, या आप किसी भी काम में हो और पिछले कई सालों से उस काम को आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो वहां पे जो भी अर्निंग आप कर रहे हो उससे जिंदगी जी पा रहे हो।
ये काट पा रहे हो, ये आपको एनालाइज करना है, रिलेट कीजिए आपने आपके साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट डू हु हैव टू डू टू अर्न मनी। पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता भाई? पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं? काम करना पड़ते, वर्क करना पड़ता है। हम करते भी है भाई। एनालाइज करो, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके जिंदगी को मैं रिपीट करूंगा आज के सेशन में, है ना? आपके जिंदगी को मैं आज के सेशन में रिपीट करूंगा, क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हो ना, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी काम में इन्वॉल्वमेंट हो, किसी ना किसी काम आप कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, ताकि आपके घर में 4 पैसा आए, है ना? तो यहाँ पे लिखा है पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? काम करना पड़ते। और हमारी मम्मी पापा के पास जब तक हम रहते हैं, उनके होटल में जब तक हम खाते, मम्मी पापा के होटल में कब तक आप खा रहे हो? अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मम्मी पापा हो सकता उस खिला रहे, यानी कि मम्मी पापा के होटल में आप खा रहे हो, लेकिन कब तक खाओगे? किसी ना किसी दिन आपके सामने ऐसे घड़ी आएंगे जब मम्मी पापा भी बोलेगा बेटा कुछ काम कर ले, कुछ पैसा घर में आएगा। काम नहीं करेगा जिंदगी कैसे जिएगा, है ना? तो जिंदगी जीने के लिए जब तक आपके बड़ी में जान है तब तक ये जहान है, और जब तक जहान है तब तक आपको जिंदगी जीना पड़ेगा। आप कितना भी थके हो, कितना भी बुजुर्ग हो, आपके बॉडी चाल नहीं रहा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर अगर जान है तो कोई उठाने वाला नहीं आता। यानी कि कितना थका हुआ बुढ़े बुजुर्ग हो क्यों ना, आपको जिंदगी में जब तक जाने तब तक आपको जीना पड़ेगा, तब तक आपको रोटी खाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा में कोई साथ नहीं देता, मरने में बड़े जल्दी होता उठाने के लिए। ये दुनिया के कड़वा हकीकत है, कड़वा सच है। जिंदा में कोई उठाने के लिए नहीं आता, मरने में बड़ा जल्दी होता है ना? चलो रफा दफा करो, है ना? कड़वा हकीकत है, बातें कुछ बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। जिंदा में कोई साथ नहीं देता, मरने में बड़े जल्दी करते लोग। चलो उठाओ, लेके चलो धाम पे और, है ना? चले आगे पढ़ते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए हमें पैसे से, और पैसे के लिए हमें काम करना पड़ते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। अभी हम बात करेंगे काम हम कहाँ ढूंढते और कहाँ करते। Where do we find or do work, यानी कि काम हम कहाँ ढूंढते कहाँ करते, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आप कोई ना कोई काम कर रहे हो ना, कोई ना कोई काम कर रहे हो या काम आप ढूंढ रहे हो भाई। यहाँ पे एसबीएन पे के अंदर आप आए हो, यहाँ पे भी कुछ काम के लिए आए हो ना, काम करने के लिए आए हो। लेकिन जो लोग सच में काम कर रहे वो कमा रहे। अभी जैसे सर ने बोला ना, जो 10,000 बीबी करने वाला 49 लोग हैं, उन्होंने काम किया। उनमें से आप क्यों नहीं हो? एनालाइज करें आपने कभी? जो 15 आईडी लगाया, बिजनेस प्लान के पार्ट है, एवरी डे आप सुनते हो सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस आप क्वालिफाई करो, 15 आईडी लगाओ, है ना? लेकिन उनमें से भी 22-23 लोग 27 लोग क्वालिफाई हुए, आप क्यों नहीं हो? एनालाइज करें कभी आपने? यानी कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे, जो काम कर रहे हो कमा रहे। अब बात करते आप क्या कर रहे हो फिर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करते हो? 95% पीपल, यहाँ पे हम इस चीज को नोटिस करवाएंगे आपको, 95% ऑफ पीपल लुक फॉर वर्क हियर। 90% लोग काम कहाँ पे ढूंढते हैं? जॉब या अदर ऑप्शन। जॉब या अदर ऑप्शन। जॉब कौन सा जॉब है? गवर्नमेंट या प्राइवेट, दोनों हो सकता, किसी भी। मैंने तो अगर हमारी जिंदगी में मैंने देखा, अगर जॉब के मतलब क्या होता आपको पता है कि नहीं मुझे पर नहीं पता, लेकिन जॉब खुद ही बोलते हैं भाई, ज्वाइनिंग अदर बिजनेस। जॉब के फुल फॉर्म होता है ना, जीओ बी जॉब ना, जे फॉर ज्वाइनिंग, ओ फॉर अदर, बी फॉर बिजनेस। जॉब खुद बोलता है अदर बिजनेस आप ज्वाइन करो, ठीक है ना? अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हो आप, तो गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में कितना लोगों को मिल रहा है? कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में हो तो प्राइवेट जॉब के सेक्टर में होंगे, और प्राइवेट जॉब के हालत आपको पता है, आधार में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खेती बाड़ी, किसानी, ड्राइविंग, सब कुछ में रख देंगे।
यानी कि 95% लोग यहाँ पे काम ढूंढते, या तो जॉब में ढूंढता या तो आधार कोई प्रोफेशन में ढूंढता, जी यहाँ पे हमारी कुछ ऑप्शन मिल जाए, कुछ काम मिल जाए जहाँ पे 4 पैसा हम कमाए और अपने घर परिवार के खर्चा चला सके। आप यही कर रहे हो ना, मैंने क्या बोला है, आपकी पूरी जिंदगी के निचोड़ निकाल दूंगा इस सेशन के अंदर, आज आप भी यही कर रहे हो। लेकिन आपके पास एक मजेदार क्वेश्चन क्या है पता है, एनालाइज कीजिएगा। अगर आप पिछले 8 साल से 10 साल से जॉब कर रहे हो या अदर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, क्या आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया? एक तो ये सोचना आपके काम है, जब आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया। एक तो ये सोचिए आप, जब आप 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल या 40 साल से जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो या और कोई काम आप कर रहे हो, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर कितना बदलाव है, मुझे ये बस आपसे जानना है। क्या आप जिंदगी जी रहे हो या जिंदगी काट रहे हो? क्या अभी भी आप पूरी महीने में बराबर में छूटते हो, यानी कि जितना कमा रहे उतना ही खर्चा हो रहा है? ये सोचने वाले बात है। ये 95% लोगों का हालत है हमारी इंडिया की। आप भी उनमें से हो, मैं भी उनमें से हूं। मैं नहीं कहता हूं जब मैं भाई जिंदगी जी रहा है, मैं भी जिंदगी काट रहा हूं भाई। यकीन मानिए, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसा होते तो मैं जिंदगी को जी रहे होते तो मैं यहाँ पे आपके सामने बक बक नहीं करते, मैं तो एंजॉय करते कोई ना कहीं जाके, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी लाइन में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी जिंदगी काट रहा है और जिंदगी जीने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ एसबीएन पे के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो 95% लोग यहाँ पे काम ढूंढता और काम के बदले में क्या मिलता, उसे पैसा मिलता, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलेंगे। काम के बदले तो हमें पैसा मिलता, ये मैंने बोला है ना। काम के बदले हमें पैसा मिलता, इनकम मिलता ना। काम के बदले हमें इनकम मिलता, इनकम आने की पैसा मिलता, आप इनकम करते हो। वो जो इनकम होता, उस इनकम कौन सा इनकम होता है ये भी आपको जानना जरूरी है, फिर आपको एनालाइज कर पाएंगे। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो पैसिव इनकम जो वर्ड है, जो शब्द है ना, वो क्यों बार बार बोला जाता है, कितना सच्चाई है। जो पैसिव इनकम सच में डायरेक्ट सेलिंग में आते या नहीं आते, ये भी हमें प्रूफ करना है आपके सामने। जब आप कौन सी इनकम कर रहे हो अभी, ये भी आप एनालाइज कर पाएंगे, है ना। तो मूलतः अगर मैं कहूँ, हम पूरी लाइफ में टू टाइप्स इनकम करते, एक हुआ एक्टिव इनकम, एक हुआ पैसिव इनकम। बड़े खूबसूरत डाटा है ये, बड़े ही खूबसूरत डाटा है, जो एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, है ना। तो आप कौन सी इनकम कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उस इनकम से कौन सा इनकम आपके पास आ रहा है, कौन सा इनकम प्राप्त हो रहा है, एनालाइज करिएगा। फिर आप लास्ट में इस सेशन को एंजॉय करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। मजा के एक कैलकुलेशन आपके सामने अभी कुछ ही मिनट में मैं शो करूंगा। उस कैलकुलेशन देखने के बाद आपके आंखों के नीचे ना काले अंधेरा आ जाएंगे। जाकिर ऐसा हम कौन सा कैटेगरी में हो भाई, एक्टिव इनकम के या पैसिव इनकम की कैटेगरी में है? चलिए आगे बढ़ते। अब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए टू टाइप्स इनकम है मैंने बताई, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, है ना। यहाँ पे खूबसूरत कैलकुलेशन, यहाँ देखो 95% लोग 95% लोग 90% ऑफ पीपल आर एन एक्टिव इनकम। 95% लोग कहाँ पे काम करते हैं, जॉब एंड अदर बिजनेस में, है ना, अदर में। लेकिन 95% लोग उसके अंदर आप और हम भी हैं, हम लोग एक्टिव इनकम करते। अब एक्टिव इनकम किसे बोलते, जहां पे हम एक्टिवली काम करते हैं, या जब तक हम एक्टिव रहते तब तक वो इनकम हमारे पास आता रहे, और उस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे कि आप अगर किसी किराने की दुकान खोल रखे हो मार्केट में, उस दुकान जब तक आप खोलोगे तब तक आपके पास ग्राहक आएंगे। दुकान की शटर आपने ऑफ किया, ग्राहक आना बंद हुआ, आपकी इनकम क्लोज हो गया, है ना। उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। आप किसी जॉब में हो, जब तक आप जॉब करोगे, ड्यूटी करोगे, तब तक
तक आपके पास पैसा आते रहेंगे। जिस दिन आपने जॉब से क्विट किया या जॉब में ड्यूटी करना बंद कर दे, आपके पास पैसा नहीं आएंगे। 95% पीपल दुनिया में एक्टिव इनकम के पीछे पागल है, उनमें से आप और हम भी है। अब पैसिव इनकम कौन लोग करता है पता है? वो भी बताएंगे। केवल 5% लोग पैसिव इनकम करता, केवल 5% लोग। अब यहाँ पे बात आता, पैसिव इनकम किसे बोलते? पैसिव इनकम बोलते उसे जो हम कुछ टाइम तक काम करें, कुछ टाइम तक काम करें, फिर काम अगर छोड़ भी दूं या काम नहीं भी करूं या घर में लेटे रहूं या महीना तक हम बाहर ना जाऊं, फिर भी पीठ पीछे हमारी इनकम आते रहे, उस इनकम को बोलते पैसिव इनकम। और केवल 5% लोग पैसिव इनकम करते हैं दुनिया में, है ना। ये सारे बात आपको इसलिए बोल रहा हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग के पावर को मैंने आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं। आप एनालाइज कर पाएंगे लास्ट में। आपको आप खुद को एक बार इसी पे जगह पे खड़ा कर लेना, आखिर आप कौन सा इनकम कर रहे हो? क्या जिंदगी में केवल एक्टिव इनकम करने के लिए आए हो, या कुछ पैसिव इनकम के साधन भी, या पैसिव इनकम के लिए कुछ मेहनत करोगे आप? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आप बताएंगे, यहाँ पे कमाल के कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के अगर आपने समझ लिया ना, टू टाइप्स इनकम है, इस कैलकुलेशन को समझना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 95% ऑफ पीपल हैव ओनली 5% ऑफ मनी। 95% लोग कौन सा एक्टिव इनकम करता? 95% लोग। लेकिन 95% लोगों के पास दुनिया के केवल 5% पैसा है, और केवल 5% लोगों के पास 90% पैसा है। नहीं साले 95% पैसा है। ये कमाल की डाटा है, कमाल की कैलकुलेशन है, समझो। यहाँ पे यानी कि दुनिया में मान चलो 100% अमाउंट है, 100% अमाउंट के अंदर केवल 5% लोगों के पास 95% अमाउंट है, पैसा है, एंड 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा है, और उस कैटेगरी में हम लोग हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो? क्या आप 5% की कैटेगरी में रहना चाहते हो? जब 5% वो लोग हैं जिसके पास दुनिया के 95% पैसा है, केवल 5% कैटेगरी के लोग जो पैसिव इनकम अर्न करता, क्योंकि पैसिव इनकम केवल दुनिया में 5% लोग इनकम करते दुनिया में पैसिव इनकम, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ये कमाल के कैलकुलेशन है यार। इस कैलकुलेशन के अगर आपने समझ लिया ना, आपके नजरिया बदल जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो भी आप समझते हो, एसबीएन पे को लेकर भी आपके नजरिए बदल जाएंगे। दोबारा फिर से हम रिपीट करूंगा इस चीज को, आप कभी दिमाग में कोई खिचड़ी ना पक जाए आपको। 5% लोग पैसिव इनकम करता, और 5% लोगों के पास दुनिया के 95% पैसा है। यानी कि 5% लोगों के पास 95% पैसा है, और 90% लोगों के पास केवल 5% पैसा है। एनालाइज करो, ये बहुत ही कमाल के डाटा है। अगर ये डाटा देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए डायरेक्ट सेलिंग, तो घोल के भी पिला दूं, आप समझ नहीं सकते। अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, किसी भी ना किसी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, लेकिन आप एक्टिव इनकम कर रहे हो, हमेशा याद रखना। आपको इनकम करना है पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम की कैटेगरी के पास 95% पैसा है। ये जो कैलकुलेशन, जब मैंने इस कैलकुलेशन का आज से कई साल पहले मैंने देखा, सोचा, समझा, मेरे दिमाग चकरा गया था, क्या है भाई, क्या है ये पैसिव इनकम के पावर? समझते हो आप? पैसिव इनकम, आप सोते सोते पैसा कमाते हो, आप लेटे लेटे पैसा कमाते हो। पैसिव इनकम यानी कि वो सिक्योरिटी है, जब कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आपको बैंक बैलेंस में पैसा आता रहता। सिक्योरिटी उसे नहीं कहते जो चार से बंदूक वाले लोग, चार से डंडा वाले लोग आपके पीठ से खड़ा रहे,
उसे सिक्योरिटी नहीं बोलता। सिक्योरिटी उसे बोलते जो आप कुछ करो या ना करो, आपके पीठ पीछे आपके बैंक बैलेंस हमेशा इंक्रीज होते रहे। क्या एसबीएन पे में पैसिव इनकम नहीं आ रहा है? हाँ, आप अभी मीटिंग सेशन खत्म होने के बाद दाल रोटी खाओगे, खाने के बाद आप आनंद की नींद लोगे, रात के 12:15 पे आपके रॉयल्टी आपको आईडी में आ जाता। क्या वो पैसिव इनकम नहीं है मेरा दोस्त? सोते सोते आप इनकम कर रहे हो, वो पैसिव इनकम ही है ना। चलिए आगे बढ़ते, कमाल की चीज और भी आगे है, उस चीज को आपको एनालाइज करवाते आज, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो, who are the people who earn passive income? हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है भाई, कौन कौन लोग पैसिव इनकम करते हैं। पूरी दुनिया के बात कर रहा हूँ मैं, आपके बोल अपने इंडिया के बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो आखिर दुनिया में जो 5% लोग पैसिव इनकम करता है ना, दुनिया में केवल 5% लोग पैसिव इनकम करता, लेकिन वो 5% लोग कौन कौन लोग हैं? सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। चलिए सुनाते आपको, जो 5% लोग कौन कौन लोग हैं जो दुनिया में पैसिव इनकम या रॉयल्टी इनकम कर रहे हैं आज के डेट में, जो आज के डेट में दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके पीठ पीछे लाखों करोड़ों के इनकम जाते हैं ना। चलिए देखो, ये रहा वो लोग, who are the people to earn passive income? कौन कौन लोग पैसिव इनकम करते? इस 3 कैटेगरी के लोग, नंबर 1 है सिंगर, नंबर 2 है राइटर, नंबर 3 है साइंटिस्ट, नंबर 4 अभी खाली है, लेकिन इसके अंदर भी हम इस खाली जगह पे हम लिखेंगे कुछ, है ना। वो क्या लिखेंगे वो भी हम बताएंगे। सिंगर आप नहीं बन सकते, मुझे पता है, क्योंकि हमारी और आपकी आवाज उतना सुरीला नहीं है लता मंगेशकर के तरह, मोहम्मद रफी के तरह। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाना आज भी हम सुबह शाम गुनगुनाते हैं, नहीं है यार, प्यार भरा मुस्कान के साथ गुनगुनाते हैं ना। आप लता मंगेशकर, रफी या किशोर कुमार नहीं बन सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि आपकी आवाज इतना बेहतर नहीं है, मेरे आवाज भी बेहतर नहीं है, हम नहीं बन सकते सिंगर, हम नहीं बन सकते भाई। राइटर, आप कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तरह कविताएं लिख नहीं सकते हो, नजरुल इस्लाम की तरह आप कविताएं लिख नहीं सकते हो, शरद चंद्र बंदोपाध्याय की तरह आप कविताएं लिख नहीं सकते हो, मुझे पता है ना। क्योंकि आप अपने ग्रुप के लिए तो लोगों को हाय हेलो करने के लिए वक्त आपके पास नहीं है, तो आप कहाँ से कविताएं लिखेंगे? तो आप राइटर भी नहीं बन सकते, मुझे भी पता है ना। अब बात करें साइंटिस्ट, ये तो आप बिल्कुल ही नहीं बन सकते, ये तो आप बिल्कुल ही नहीं बन सकते हो भाई, आपसे तो एक मटेरियल नहीं बनाया जा सकता, एसबीएन फेक है, तो आप साइंटिस्ट कहाँ से बनाओगे? कौन सा बल्ब आप, कौन सा मोबाइल, कौन सा टीवी, कौन सी टेलीफोन बनाओगे? नहीं बना सकते हो भाई, आप नहीं बना सकते हो, इस 3 कैटेगरी में अपने आ ही नहीं सकते हो। ना तो आप सिंगर बन सकते हो, ना तो राइटर बन सकते हो, ना तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन क्या बन सकते हो आप? ठंठन गोपाल या और कुछ? चलिए आपको बनाते कुछ। आप सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन आप एक चीज बन सकते हो, वो क्या है पता है? डायरेक्ट सेलर। वो क्वालिटी आपके अंदर है, आप मल्टी लेवल सेक्टर में काम कर सकते हो, आप एसबीएन पे में काम कर सकते हो, आप नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। मुझे पता है आप सिंगर नहीं बनना चाहते हो, आप राइटर, आप साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि सिंगर बनने के लिए सालों तक आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, राइटर बनने के लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनने के लिए भी पैसा चाहिए, दिमाग चलाना पड़ेगा, लेकिन ये सारे चीज आप नहीं चला सकते भाई। लेकिन एमएलए, मल्टी लेवल मार्केटिंग आप कर सकते हो, एक डायरेक्ट सेलर आप बन सकते हो, और पैसिव इनकम का आनंद ले सकते हो।
क्योंकि दुनिया में पहले 3 कैटेगरी के लोग पैसिव इनकम ले रहा था, उसके बाद एक कैटेगरी के लोग और ऐड हुआ आज से 35 साल पहले। उस कैटेगरी के नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उस कैटेगरी के अंदर हमारी कंपनी एसबीएन पे आती। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिलोंग करते, मल्टी लेवल सेक्टर के अंदर बिलोंग करते, एंड नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते। क्या आप एनालाइज कर रहे हो? क्या आप एनालाइज कर रहे हो? जब सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर आप बन सकते हो। जब इस टाइम मौजूदा हालत में जितना भी लोग मुझे सुन पा रहा है, वो सारे के सारे लोग डायरेक्ट सेलर है। डायरेक्ट सेलर आने की आप पैसिव इनकम कमा रहे हो। अगर नहीं कमा रहे हो तो आप काम नहीं कर रहे हो। काम करोगे, पैसिव इनकम के आनंद आप लोगे। आज भी मोहम्मद रफी का गाना गुनगुनाते, आज भी उनके कैसेट, उनके गाने रिलीज हो रहा है, उनके पास रॉयल्टी इनकम जा रहा है। एक राइटर है, एक साइंटिस्ट ही, एक मल्टी लेवल सेक्टर के लोग हैं, है ना? तो ये सारे लोग पैसिव इनकम अर्न करते। 4 कैटेगरी के लोग दुनिया में, केवल 3 कैटेगरी के लोग रॉयल्टी इनकम ले रहा था, लेकिन आज से 30-35 साल पहले एक कैटेगरी के लोग और ऐड हुआ, उसके नाम है डायरेक्ट सेलर। क्योंकि डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए मेरा दोस्त, कोई ट्रेंड होने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, है ना? कोई जाने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिल जाता। लेकिन वो भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो चुल्ली भर पानी ले लो और पी के लेट जाओ, है ना? चलिए आगे बढ़ते। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमने क्या बात करी? MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये आप कर सकते हो और इसमें आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगा। अब बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो काम है, एंड हमारी इंडिया में, हमारी इस इंडस्ट्री में जो लोग कर रहे हैं, मैं किसी भी कंपनी XYZ, किसी भी कंपनी के लीडर को, मैं लीडर के बारे में बात करूंगा, उस कंपनी के अंदर पैसा कमा रहा है। आपके एसबीएन पे के अंदर भी लीडर पैसा कमा रहा है, लेकिन अगर आप नहीं कमा रहे हो, गलती किसकी है? किसके गलती है अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो? अगर मैं कमा रहा हूं, अगर हमारी जैसे 10 लोग और कमा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, इसके मतलब आपके अंदर कमियां है, यानी कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। अगर आपके बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है, अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना, यूपी में बोर्ड एग्जाम आज से स्टार्ट हो गया, और बच्चा एग्जाम देने के लिए आज यूपी में चला गया, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम चालू हो गया ना, बिहार में हो रहा है, धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में होगा। अगर बोर्ड एग्जाम देने के बाद अगर आपके बच्चा फेल होके घर आता, किसकी गलती है? उस स्कूल की, उस टीचर का, उस ट्यूशन कराने वाले टीचर का, किसकी गलती है? या उस माँ बाप का? उस किसकी गलती है मुझे बताइए? गलती यहाँ पे ना तो उस स्कूल का, ना तो उस टीचर का, ना तो उस माँ बाप का, गलती आपका है, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं किया और आपने बढ़िया तरीके से पेपर को कंप्लीट नहीं किया, बढ़िया तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया, इसकी वजह से आप फेल हो चुके, इसकी वजह से आप ड्रॉप हो चुके, नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे, है ना? उस स्कूल ने आपको जगह दिया था पढ़ने के लिए, उस टीचर ने आपको सब कुछ पढ़ाया, उस ट्यूशन वाले टीचर ने भी सब कुछ पढ़ाया, उस मम्मी पापा ने आपको फीस भरा, ट्यूशन के फीस दिया, उन्होंने रोजाना आपके स्कूल लेके गया, लेके आया, लेकिन गलती किसका? आपका है, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं किया, इसके वजह से फेल होकर आप घर में बैठ चुके हो, है ना? तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारे इस एसबीएन पे के अंदर 10-20 लोग, 50 लोग, 100, 200, 500 लोग अगर पेमेंट बना रहा है, अगर आप नहीं बना पा रहा है, इसके मतलब आपकी गलती, आप किसी कंपनी, किसी अपलाइन, किसी डाउनलाइन, किसी सिस्टम को गलत नहीं ठहरा सकते हो। एनालाइज करिए, आप 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 3 महीना पहले, 1.5 साल पहले आपने आईडी लगाया, अभी तक आपने ब्रॉन्ज बने बैठे हो, या अभी तक ब्रॉन्ज भी नहीं बने हो, यानी कि आपकी कमी है, आपका अपलाइन की कमी नहीं है। आप अपने आपको धोखा दे रहे हो, अपलाइन के कॉल आप रिसीव नहीं करते हो, आप क्या समझते हो? अपलाइन के धोखा दे रहे हो? नहीं, आप मूर्ख इंसान हो। अपलाइन ने कॉल कर रहा है, आपने कॉल नहीं उठा रहे, तो आप समझते हो जो अपलाइन के धोखा दे रहे हो? नहीं, आप अपने आपको धोखा दे रहे हो।
क्या समझते हो आप? जब अपलाइन के धोखा दे रहे, आप अपलाइन के पागल बना रहे हो। चलो मैं पागल ठहरा, आप मेरे कॉल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मेरे क्या जाता भाई, आपके जैसे तो 50 लोग और मिल जाएगा मुझे, लेकिन आप अपने जिंदगी से धोखा दे रहे हो, अपने करियर से धोखा दे रहा है। तो मल्टी लेवल सेक्टर एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीका है, अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर करा जाए ना, तो बहुत ही चंद दिनों में आप बहुत एक अच्छा इनकम कर सकते हो, वो भी तो पैसिव इनकम के साथ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। अब मल्टी लेवल सेक्टर में अगर मैं बात करूं, आप मल्टी लेवल सेक्टर पढ़ते हो, लेकिन मैं इस चीज को और तरीके से पढ़ता हूं। MLA मान के महालक्ष्मी मंत्रा में इस चीज को देखता हूं, क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत ज्यादा लक्ष्मी है। अगर ऐसे लक्ष्मी आप भी पाना चाहते हो अपने घर में, तो आज का डेट इसी सेशन के बाद आपको एक निर्णय लेना है, क्योंकि आज की सेशन खत्म होने के बाद भी अगर आपके विजन मिशन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, इनकम को लेके, प्लान को लेकर फिर भी अगर कोई कंफ्यूज है, तो भाई आप छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। आप जो भी कर रहे हो उस काम का अंजाम दो, आप जो भी कर रहे हो उस काम का अंजाम दो भाई, है ना। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के महालक्ष्मी मंत्रा ये मेरे नजर से है भाई, इसके अंदर पैसा बेशुमार है, ठीक है ना, इसके अंदर बेशुमार पैसा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप बताइए, टेल मी, शुड आई डू ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? आप बोलो क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें करना चाहिए? हमारी जो होस्ट है, चैट को ओपन करा जाए, चैट को ओपन करे, टेल मी चैट सेक्शन ओपन करे। हमारी जो होस्ट इस टाइम, आप चैट को ओपन करें, अभी हम चैट करवाएंगे। टेल मी, आप बताइए क्या हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना चाहिए, क्या हमें SBN पे करना चाहिए? आप चैट को ओपन करें, हमारी जो भी होस्ट है, हमारी साउंड सुन पा रहे हैं? चैट आपके लिए मैंने ओपन कर दिया। चैट ओपन कर दिया, आप चैट कर सकते हो अभी। क्या टेल मी, क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें करना चाहिए? क्या आज के सेशन देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? क्या SBN पे हमें करना चाहिए? कई सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ा था 2020 में, उसके निचोड़ में आपको दे दिया अभी, उसके निचोड़ आपको लास्ट में दिया। क्या इस सेशन खत्म होने के बाद आपके दिमाग में जो भी कचड़ा भरा हुआ था, जो भी, वो सारे कुछ हद तक आपको क्लियर हुआ? अभी मीटिंग छोड़ के कोई जाना मत, अभी एक ऑफर भी है कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से एक न्यूज है, मीटिंग छोड़ के कोई भी जाना मत। मैं आपको बता रहा है, मीटिंग छोड़ रहे हो आप, ऐसे लग रहा है आपको इतना तेजी से मीटिंग आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जो आप किसी आग के गोला के ऊपर बैठे हो। एक कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया एक अपडेट है, उससे मुझे देना है अभी। आप लोग चैट कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक कंपनी की तरफ से एक मैसेज है, उस मैसेज को तब तक मैं देख लेता हूँ। कोई छोड़ के, मीटिंग छोड़ के कोई भी इंसान मत जाना। यस, अभी दोबारा फिर से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एक बहुत ही शानदार आपके लिए ऑफर है।
हमारी होस्ट हमारी साथ हैं, आप कृपया आप बताएंगे। क्या हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? कोई भी होस्ट? यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। क्या हमारी आप देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। सबसे पहले आप सभी को आज बहुत एक गुड डे है। आज रमजान के फर्स्ट रोजा आज आज रात से रखा जाएगा, यानी कि आज सहरी खाए जाएंगे। आज जो रात अभी चल रहा है, इस रात को लास्ट में 3-4 बजे सहरी खाए जाएंगे। जितना भी हमारी मुसलमान भाई बहन है, उन सभी को पूरी एसबीएन पे फैमिली की तरफ से शुभ रमजान माह के हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। पूरी दिलों के गहराई से पूरी महीना आपके लिए या पूरी जीवन भर आपके लिए बेहतर साबित हो, यही दुआ हमारी साथ है पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरी एसबीएन पे फैमिली की तरफ से। एंड इसी रमजान महा उपलक्ष्य में हमारी कंपनी मैनेजमेंट के तरफ से, कंपनी ओनर सीईओ सुनील सर की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत ऑफर है जो आपके सामने, और मुझे पूरी पता है आपने पूरी रीड कर लिया, ठीक है ना? फिर यस, तो इस ऑफर को आप देखिए। ऑफर वैलिड है 19 फरवरी से लगा के 28 फरवरी तक, यानी कि इसी महीने के लास्ट मिनट तक। 28 फरवरी मिडनाइट 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। 19 फरवरी यानी कि आज मिडनाइट के बाद से ऑफर आपके लिए लागू होगा। आज 18 है, यानी कि 12 बजे के बाद से ऑफर आपके लिए लागू है, ठीक है ना? काउंटिंग कर लेना कितना डे का है। यहाँ पे लिखा है, देखिए अमाउंट लिखा है 250 ऑन डायरेक्ट 5000 बीबी, 250 वॉलेट जो 5000 बीबी। एंड यहाँ पे दूसरा अमाउंट लिखा है जो डायरेक्ट 10,000 बीबी। तीसरा है जो 900 अमाउंट है जो 15,000 बीबी, और 1500 अमाउंट है जो 20,000 बीबी। यानी कि 5,000 बीबी अगर डायरेक्ट बिजनेस करते हो जिसमें आपको 250 रुपए के प्रॉफिट है। अगर आप 10,000 बीबी डायरेक्ट लगा तो यानी कि 10 सुपर प्राइम आईडी तो आपको 550 रुपया के प्रॉफिट है। अगर आप 15,000 बीबी करते हैं तो आपको 900 रुपया, एंड अगर आप 20,000 बीबी करते हो तो 1500 रुपया। बहुत ही खूबसूरत ऑफर है, काबिल तारीफ है। दिल के गहराई से सीईओ कंपनी के मिस्टर सुनील सर को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे सर। इतना एक ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ जो आज ही उनके पेमेंट उन्होंने रिलीज किया, और उसी सेम डे को दूसरी ऑफर उन्होंने आपके सामने रख दी। देखो आपके मन में जो चलता है ना, सर के मन में पता नहीं कितना दिन पहले से वो चीज रहता या आ चुकी है, यानी कि एक पाइपलाइन नहीं होता, पाइपलाइन की आपने सुना होगा। आज जो हम सोचते हैं ना, सर के पाइपलाइन में ऑलरेडी वो सारे चीज रहता। इस चीज देखने के बाद तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है एंड हमें भी ऐसे ही लग रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं हमारी साथ हैं, चैट सेक्शन में बताएंगे, फीडबैक देंगे जी सफर के बारे आपको क्या कहना है, एंड कितना लोग आपकी टीम से क्वालिफाई हो रहा है। क्योंकि आपके चैट में नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम कंप्लीट स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपके चैट में नहीं पढ़ पाऊंगा। क्योंकि कंप्लीट स्क्रीन जब शेयर होता तो उसमें चैट मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा जो शेयर करता है ना। तो इस ऑफर को कैसे आप लेंगे और कैसे कंपनी के बारे 4 शब्द आपको जरूर लिखना है। एंड हमारी सार भी लाइन में सार भी हमारी सेशन में आपके पूरी फीडबैक के मौजा सार भी लेना चाहेंगे एंड हम भी लेना चाहेंगे। तो ये आपके ग्रुप में कुछ ही टाइम में पहुंच जाएंगे। तो अभी स्क्रीन को मैं फटाफट यहाँ से ऑफ करता हूँ एंड आपको चैट पढ़ने के लिए मैं आ चुकी। यस, चैट मी फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार। देखो अभी भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, 244 लोग हैं। हम चाहते जितना भी हमारी लोग हैं इस सफर के बारे जरूर 4 शब्द आप लिखें। यस, क्योंकि अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। हमारी कंपनी मैनेजमेंट हमें ये इतना सारी चीज दे रहा है, तो कंपनी के तारीफ में अप्रिशिएट समझते हो, यानी कि तारीफ से लोगों को दिल में जगह बनाया जाता है। मेरा दोस्त, मेरे हर एक शब्द में कुछ ना कुछ सबको सीखने को मिलेगा, क्योंकि तारीफ करना चाहिए। अगर किसी के दिल में जगह बनाना है तारीफ करो यार, दिल में जगह बना लोगे। किसी दिल के बंद दरवाजा अगर खोलना चाहे तो ना उसके तारीफ करो,
दिल के बंद दरवाजा में आप चला जाओगे। इसलिए हम तारीफ चाहते, हमारी एसबीएन पे कंपनी, हमारी मैनेजमेंट टीम है, क्या चाहते आपसे? तारीफ ही तो चाहते। सब कुछ तो आपको दे रहा है, खुले दिल से दे रहा है। हंगामा बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल यही चाहते। यस, देखो इस तरीके से एक्टिविटी आपके ग्रुप में नजर आ रहा है ना, हमें लग रहा है ना, जब आप एक्टिवली मुझे सुन पा रहे हो या मुझे सुन रहे हो, एक्टिवली हमारे सेशन का आप कंटिन्यू आनंद ले रहे हो, मुझे ऐसे लगता है ना, क्योंकि आपके एक्टिवनेस ही दर्शाता जब भी आपने नींद में नहीं हो, अभी आप एंजॉय कर रहे हो इस सेशन का, एंजॉय कर रहे हो एसबीएन पे का ऑफर का, देख रहे हो पोस्टर, है ना, और आप टारगेट भी बना रहे हो भाई, ये जो 19 से आने की 28, यानी कि आपको जब लगभग 9 दिन का ऑफर है, इसमें आपको 20,000 बीबी तक लेके जाना है डायरेक्ट में। आज जिसके रैंक है, सिल्वर बनने वाले हो, गोल्ड बनने वाले हो, 4 चांद लग जाएगा इस सफर में, यकीन मानिए अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे। यस, तो हमारी होस्ट हमारी साथ है, मेरा सेशन यही तक है। तो दीपक सर एंड हमारी स्वाति राज जी है, हमारी बर्मन सर है, जो भी होस्ट अवेलेबल है, तो आप मोस्ट वेलकम है। आगे के माइक आप संभाल ले, आगे के सेशन आपका है। तब ट्यू हमारी होस्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतने बेहतरीन तरीके से एक एक स्लाइड को आपने सर सभी लोगों के बीच में रखा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से आपको सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया, और कुछ सर ने बातें भी करी, मतलब वो बातें करी सर ने कि सर कहते हैं ना कि करेला वाली, मतलब सर जो करेला पीता है या खाता है ना, तो कहते हैं ना कि शुगर में भी काम करता है, और ये सच्चाई है। और सर ने इतने बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में बात रखी, और बातें क्या कर रखी सर, मैंने ऑलरेडी आपके बीच में मैं देखा हूँ, सर के बीच में सर को सुन रहा था, ऑलरेडी सर यही बात कर रहे थे। तो देखिए हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं, हमें पता है सर हम गा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म की वजह से आज हम सिंगर नहीं बन पाए, आज सर हम राइटर नहीं बन पाए, आज हम साइंटिस्ट नहीं बन पाए। सर ने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बताई, और हमारी ये बस की बात नहीं है अब, क्योंकि समय गुजर चुका है। एक चीज मैं और ऐलान करता हूँ, करोड़पति बनने के लिए एक अच्छी लड़की से शादी कर लो, जो करोड़पति की लड़की हो, उनसे एकलौती हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की मैरिज हो चुकी होगी, बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी होगी, बहुत सारे लोगों के बच्चे हो गए होंगे, जहाँ शादी होना था अब हो गया। सर ने चौथी बात बोली, सर हम यहाँ पे करोड़पति अगर बन सकते हैं, अगर लोगों को हम बता सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही हम बेहतर आप लोगों के बीच में आ सकते हैं, और ये सर आपके बीच में मौका दिया है। बहुत सारे लोगों को ये चीजें बताई जा रही है, और रियलिटी में यही सच्चाई है। सर ने बहुत सारी बातें बताई जो गांव में अक्सर हम लोग करते हैं, मार्केट में रियल में जाते हैं, 10 रुपए का टमाटर लेने जाते हैं, धनिया पत्ती लेने जाते हैं, लेकिन सर वो धनिया पत्ती हम वो खरीदते हैं जो डंठल वाला होता है। रियल में सच्चाई है, महंगाई सर बढ़ रही है दिनों दिन। ऑलरेडी सर आपको पता ही है कि सोना महंगा हुआ, चांदी महंगा हुआ, गाना हम हजारों बार सुनते आए हैं कि नौलखा हार दिलवाएंगे। आज सर मैं रियलिटी बताऊं, सोने की तो बात छोड़ दो, लोग बाजार वाला पहनने चालू कर दिए सर, ये सच्चाई है, और आप लोग जानते भी हैं। गाना किसी ने गाया, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने साबित नहीं कर पाए, तो सर ने इतने बेहतरीन तरीके से और हमारे बीच में इतना बेहतर तरीके से सर ने गजब का ऑफर दिया है। और यहाँ पे सर अगर प्लानिंग के लिए करते हैं, तो मैं तो सर लाइव आप लोगों के बीच में प्रेजेंट में उदयपुर से, और मैं 100 क्लोज करूंगा सर, क्योंकि 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम भी है। और सर ने मुझे मौका नहीं, मेरे पूरे टीम, पूरे एसबीएन परिवार को एक मौका दिया है कि इस प्रोग्राम में भी और लोगों को जिताना है। और मैं सर वाकई में लाइव 11 से 12 दिन के लिए मैं घर से निकला, और 28 तारीख को यहाँ से मेरा रिटर्न है। और बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा पढ़ी करते हैं, और मैं उनसे हाथ जोड़कर ही बोलूंगा। मैं किसी को, एक बंदे को भी मैंने रिमूव भी किया है, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मैं माफी क्षमा याचना करूंगा जिनके भी टीम से होंगे। क्योंकि देखिए सर, अगर आज बाला सर, अगर आज हम लोगों के बीच में सारी बातें रख रही है ना सर, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, अपने लिए नहीं रख रहे हैं। और उनको
रियलिटी में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, सारे लोग समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो सर ने बहुत सारी बातें रखी आप लोगों के बीच में, बहुत सारी चीजें, सेशन को रखा। वाकई में हमारे बीच में तो प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे लोगों के लिए था, हमारे बीच के लिए लोग था, लीडर के लिए था, जहाँ पे आप हम डिमोटिवेट होते हैं, हम मोटिवेट अपने आप को कर सकते हैं। क्योंकि हर एक पहलू का दो बातें होता है सर, अगर रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, ये सारी चीजें, चंदा है तो सूरज है, ये हर चीज का एक पहलू होता है। और सर ने बड़े मौके पे हम लोगों को एक मौका दिया है, और इस मौके को, इस बिजनेस को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत सारे लोगों को मैं चैट को भी पढ़ रहा था कि आने वाले टाइम पे सर मजबूरी में हमें इंटरव्यू देना जाना पड़ेगा, तब जाके हम डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे वाकई में। तो मौका हमें मिला है, इस मौके को बिल्कुल ना गवाएं। और एक कहानी के साथ में इसको क्लोज भी करूंगा, फिर चाहे दीपक सर अगर रहेंगे तो 1 मिनट के लिए आएंगे, और नहीं तो फिर इसको अपन क्लोज भी करेंगे। एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, एक मौका हमें दिया है ऊपर वाले ने, और मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं वो कहानी भी बताता हूँ, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे। नदी के किनारे बहुत सारे बंदर रहते थे, और बंदरों में